हे गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार और आज का रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज मैं यूजुअली करियर रीडिंग्स लाती नहीं हूँ इस वाले चैनल में। इंग्लिश वाले में लाती हूँ बट इस वाले में नहीं लाती हूँ। तो आई वॉज जस्ट फीलिंग कि ऐसे मैसेजेस चैनल करूँ जिससे आपको अपने डेस्टिनी के बारे में भी पता होगा, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग what is it that you're meant to have in matters of your career and finances, okay? As well as जो immediate blessings या changes अपने career में आप expect कर सकते हो, अपने finances में आप expect कर सकते हो, as well as some of the messages that will help you fine tune your actions, your thoughts, ताकि आप सही से अपने career path से या फिर अपने soul purpose से align हो सको and सही actions ले सको for better results, better manifestations, etc. Alright? So आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं जो अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। एंड यस, कुछ लोग शायद से एक से ज़्यादा ग्रुप से अट्रैक्टेड फील करें एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। जिन भी मल्टीपल ग्रुप से आपको अट्रैक्टेड फील हो, उन ग्रुप्स के रीडिंग को सुनना एंड जो मैसेजेस रेजोनेट हो उन मैसेजेस को लेना, जो नहीं हो उन्हें मत लेना। ऑलराइट, सो वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप अपना रीडिंग सुन सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द टाइम स्टैम्प्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग। Hey group 1, welcome to your reading. So let's see कि आपके destiny में क्या है in matters of your career and finances. Immediate positive changes या blessings आप क्या expect कर सकते हो within the next few months. And lastly, what are the things that you can do in your career so that you can fine tune yourself or align yourself for better results. Right. So first destiny की बात करें तो we have the 8 of Wands, the 7 of Pentacles एंड द पेज ऑफ कप्स। एंड ये काफ़ी सारी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है आपके डेस्टिनी से, वो ये है कि इट्स अप टू यू। ओके, सीधी सीधी बात बोले तो आपका डेस्टिनी वही है जो आप क्रिएट करोगे अपने एक्शन से, अपने फीलिंग से। ओके, बिकॉज फीलिंग्स आर something that are very vital for constructing something or manifesting something that we want. Okay, तो आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे in making your destiny. Your actions will play a huge role in making your destiny. Okay, so it's up to you. Page of Cups से मुझे यही feeling आ रहा है कि it's definitely up to you. So either you can make your destiny, either you can make everything work out for you, or you can let everything slip away from your hands. Okay, तो यहाँ पे you are the creator of your own destiny, so know that you are extremely powerful. जितना भी पावर है वो किसी और प्लैनेट के हाथ में नहीं है या फिर किसी और चीज के हाथ में नहीं है, इवन आपके हायर सेल्फ के हाथ में नहीं है। ओके, उसने प्री प्लान करके नहीं रखी है चीजों को। यू आर द वन who has the power to create everything that you wish for. बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि ऑनेस्ट एफर्ट्स आपको देने होंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद को अलाइन करो टुवर्ड्स द थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। ऑलराइट, करियर चॉइस कोई भी ऐसा मत करना जो कि आप सोसाइटल प्रेशर पे कर रहे हो, या फिर जस्ट बिकॉज आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, या फिर जस्ट बिकॉज it is something that is regarded as a very high achieving thing in your family, etc. Okay, you need to crave something जो आपको passionate feel कराए. You need to align yourself with द करियर पाथ जो आपको दिल से खुश फील कराए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप फ्लो स्टेट में आके कोई काम करोगे, उतना आपको वहाँ पे बेनिफिट दिखेगा, भले वो पढ़ाई के मैटर्स में हो, भले वो फाइनेंसेस के मैटर में हो। बट यू नीड टू गेट इन टू दैट फ्लो स्टेट, यू नीड टू गिव इन ऑनेस्ट एफर्ट्स, यू नीड टू गिव इन हैप्पी वाइब्स। ओके, जितना आप काम या पढ़ाई करोगे वाइल बीइंग हैप्पी, उतना आप देखोगे कि यू आर क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी फॉर योर सेल्फ, ब्यूटिफुल थिंग्स फॉर योर सेल्फ, अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मोर ग्रोथ, आप वो सब अट्रैक्ट करोगे। ओके, बट अगर फोर्स्ड रहेगा आपका लाइफ कि आपने कोई चीज चूज किया, देखो आई एम अ डेंटिस्ट एंड मेडिकल फील्ड में ना सैडली मैक्सिमम लोग, इट्स एन ऑनेस्ट थिंग, पीपल कैन गेट ऑफेंडेड, बट सैडली मैक्सिमम डॉक्टर्स इसलिए डॉक्टर्स बनते हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। ओके, मुझे सेवा करनी है, इसलिए बहुत कम लोग डॉक्टर्स बनते हैं। ओके, मुझे दूसरों का सेवा करना है, नहीं। या तो लोगों के दिमाग में होता है कि बहुत स्टेबल करियर पाथ है इसलिए उधर पे आगे बढ़ना है, ठीक है, विच इज फाइन, यू कैन हैव दैट, बट लाइक बीइंग अ डेंटिस्ट, आई फील लाइक कि उन्हीं लोगों को इस फील्ड में होना चाहिए जो लोग एक्चुअली में अपना बेस्ट दे पाए टू सेव पीपल। ओके,
Alright, and which is why, like, आई हैव इवन टेकन माई सेल्फ आउट ऑफ दिस फील्ड. मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, कॉर्पोरेट वगैरह में. क्लिनिकल्स में मैं नहीं करती बिकॉज आई फील लाइक कि आई एम नॉट गिविंग जस्टिस टू दिस फील्ड एज वेल एज मुझे खुशी भी फील नहीं होता था उस चीज़ में. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं एंड दे गेट स्टक इन टू अ लूप. एंड जब वो 40s या 50s में जाते हैं तब जाके उन्हें लगता है कि वाई एम आई नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड इन माई करियर. इट्स बिकॉज मे बी यू आर नॉट अलाइंड विथ योर ट्रू करियर, ट्रू पाथ. ओके, तो नो दैट कि जिस भी वे में, जिस भी फील्ड में, जिस भी तरीके से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, खुशी फील हो रही है, दैट इज द करेक्ट पाथ फॉर यू. उसी पे आप अच्छे से अलाइन होकर अपना बेस्ट एफर्ट्स दे पाओगे. ऑलराइट, सो योर डेस्टिनी इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट. बट हाँ, यू हैव टू चूज अ पाथ फॉर योरसेल्फ जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश फील करते हो, या फिर जिसमें, देखो, हमेशा खुश फील नहीं कर सकते. टैरो भी एक ऐसा चीज है जिसमें मैं हमेशा खुश नहीं फील करती हूँ. देर आर एनर्जेटिक लोज, देर आर डाउनफॉल्स. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो उतने अच्छे से नहीं काम कर पाता. लाइक ये वाला करियर वीडियो भी मुझे पता है कि शायद से 3000 व्यूज भी नहीं आएंगे, मुश्किल से. ओके, या मुश्किल से 3-4 हजार, 4000 तो छोड़ ही दो, आएगा ही नहीं उतना. ऑलराइट, बट आई एम पुटिंग माई 100% इनटू इट. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि आई एम अटैचिंग माई सेल्फ टू द आउटकम, कि आउटकम अच्छा होगा तभी जाके मैं एफर्ट्स दूंगी. नहीं, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स नन द लेस. ऑलराइट, एंड हम तभी कोई चीज में एफर्ट्स अपना 100% दे पाते हैं जब वो चीज हमें लगता है कि यस, दैट इज समथिंग दैट आई ट्रूली अलाइन विथ. ऑलराइट, अदरवाइज वो फोर्स्ड लेबर होता है. ठीक है, सो फाइंड द प्रोफेशंस दैट यू फील अलाइन टू एंड यू कैन गिव योर 100% बेस्ट इन टू इट. ऑलराइट, एंड अगर ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि गलत प्रोफेशन ले लिया है या फिर ज़ील नहीं है, निकल नहीं पा रहे हो बट छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि साइड बाय साइड कोई एक ऐसा चीज़ उठाओ जो आपको वो सेटिस्फैक्शन दे जो आपको चाहिए. ओके, सो यू डू नॉट नीड टू क्विट योर जॉब in case you're actually at a stable job right now. Just try to incorporate something new जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. लाइक कोई हॉबी हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है जिसमें आप लोगों को सर्व कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर एनीथिंग दैट मेक्स योर सोल हैप्पी. ओके, तो उससे आप देखोगे कि आपके करियर में भी सही से ग्रोथ होगा. ऑलराइट, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर डेस्टिनी. इट्स इन योर हैंड्स. And the more you're aligned with your own energies, with the flow state, with your happiness, the more you will create greatness in your career. Okay. अगर आप ऐसा किए ना तो आप देखोगे कि आप तक पैसा भी पहुंचेगा, abundance भी पहुंचेगा, satisfaction भी पहुंचेगा, good connections भी पहुंचेंगे, and you will also create something that lasts forever. Okay. तो पैसा या abundance आपके हाथ से slip off नहीं होगा, बल्कि you will be able to be the vessel who can just take all those energies and keep those energies within. Okay. Right. Now let's see कि immediate changes आप क्या expect कर सकते हो अपने career and finances में. First, it's time to take action. Yes. ये मुझे रीडिंग के स्टार्टिंग में भी फील हुआ था कि काफी सारे लोग सही से एक्शन नहीं ले रहे हो अपने करियर पाथ में, विच इज वाई ये ब्लॉकेजेस है. बिकॉज या एज आई सेड, यू हैव टू वर्क फॉर योर करियर. चीजें अपने आप से नहीं होंगी आपके लिए. ऑलराइट, बट आप जितना एफर्ट्स दोगे उतना आपको सही से अलाइनमेंट मिलेगा भी, ये बात भी है. ठीक है, तो actions लाओ. Currently you need to put in actions and honest efforts into your career. अगर कोई चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, then it's time to let that thing go and maybe choose something new. And अगर आपको लगता है कि हाँ, this is something I'll be able to make, like ये एग्जाम मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, या जो करियर पाथ है उसमें डिससेटिस्फैक्शन है, बट आई कैन मेक इट वर्क. बट मुझे पता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है, मैंने कहाँ कहाँ एफर्ट्स नहीं डाले. तो इफ यू फील लाइक दिस कि यस यू कैन मेक इट वर्क, बट गलती आपके एक्शंस या फिर आपके थॉट्स या फिर आपके इंटेंशंस में हुई है, देन करेक्ट दोज एक्शंस. ठीक है, अपने आप में करेक्शन लाओ एंड फिर देखोगे कि जो आउटर वर्ल्ड है वो सही से रीअरेंज हो जाएगा एंड यू विल सी ग्रोथ एंड अबंडेंस इन मैटर्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस. ओके, एक चीज आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए. एक मैसेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आप इस पूरे रीडिंग को भूल जाना, लेकिन इस मैसेज को कभी मत भूलना. राइट इट डाउन समवेयर. नेवर टेक शॉर्टकट्स इन मैटर्स ऑफ योर करियर. दूसरों को देख के शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करना, भले ही वो छोटा सा शॉर्टकट हो, लाइक एग्जाम में चीटिंग करते हैं चलो, या फिर बड़ा सा शॉर्टकट हो, लाइक ब्राइब्स लेते हैं चलो. ठीक है, या फिर कनेक्शंस यूज करते हैं चलो. बहुत टाइम ऐसा होता है कि पैसे दे के लोग सीट्स खरीदते हैं, या फिर पैसे दे के लोग
जॉब लेते हैं, ऑलराइट, या फिर कनेक्शंस यूज करके, जो एचआर है उसके साथ मेरा कनेक्शन है, उसके थ्रू मैं जॉब ले लूंगा। नहीं, यू डू नॉट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट या फिर नेगेटिव सपोर्ट इन मैटर्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, भले ही वो छोटा चीज हो, जैसे मैंने बोला कि चीटिंग करने जैसा, या फिर बड़ा चीज हो लाइक टेकिंग some third parties help. Okay, so take a note of it, alright, because it can break your career. आपको शायद से ऐसा लगेगा कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मे बी 10 साल बाद यू विल सी कि फाइनेंसेस ऐसे ड्रॉप हुई कि आपको लगेगा कि कहाँ से ये खराब चीजें आई, ऑलराइट, या फिर मे बी फाइनेंसेस में ना हो, इट माइट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनल लाइफ, ऑलराइट, क्योंकि आपका सोल पर्पस ये है कि यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क फ्रॉम योर ओन सेल्फ, ऑलराइट, दूसरों का सपोर्ट आपको नहीं लेना है। तो जिस वजह से वो एनर्जी अगर इम्बैलेंस आपकी है, तो वो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं तो लाइफ में निकलेगा ना। एंड जो दो चीज हिट हो सकती है, वो हो सकता है कि आगे चल के आपका करियर, मे बी 20s में आपने कोई ऐसा स्टेप उठाया जो कि शॉर्टकट हो, मे बी आपको तब ना पता चले, मे बी 40s में आपको पता चले या 50s में आपको पता चले। ओके, सो इट माइट टेक टाइम टू सी द रॉन्ग रिजल्ट्स, जो गलती है उसका रिजल्ट देखने में टाइम लगेगा, ऑलराइट, या फिर फाइनेंसेस में आपका चोट पहुंच सकता है अगर गलत स्टेप लिए, या फिर सेकेंडली आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक हो सकते हैं, या तो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपके किसी लव्ड वन में। ओके, लाइक आपका रिलेशनशिप सोचो आगे, अभी आपके पास कोई लेट्स से कि यू डोंट हैव अ चाइल्ड राइट नाउ, बट मे बी 20 years लेटर, जब when you have a teenage son, मे बी आप देखोगे कि आपके टीनेज बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप खराब होने लगा, ऑलराइट, या फिर मे बी अभी आपका रिलेशनशिप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा है, मे बी 10 years लेटर उनके साथ खराब होने लगा। ओके, तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम एज वेल एज करियर में, फाइनेंसेस में मेनली इश्यूज आ सकती हैं फ्यूचर में, अगर आपने कभी भी शॉर्टकट लिए हो तो। ओके, तो इसीलिए इस चीज को दिमाग में रखना, राइट। सो इमीडिएट चेंजेस में यू नीड टू टेक एक्शन, एंड आप जितना सही तरीके से एक्शन लोगे, यू विल सी कि गुड चेंजेस हो रही हैं। सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, ओके, अपना फुल एफर्ट दो इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर करियर। अगर ऑफिस में हो तो अपना होल हार्टेड एनर्जी दो इन द वर्क दैट यू आर डूइंग। डू नॉट डिपेंड टू मच ऑन अदर पीपल कि वो मेरा काम कर दे। ओके, अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हो इस प्रोसेस को, तो आपको बोला जा रहा है यस कि साइड बाय साइड कोई हॉबी ढूंढो, ओके, या कोई एक्टिविटी ढूंढो जो आपको ग्राउंड करेगा, जो आपके इमोशंस को ग्राउंड करेगा। एंड आप देखोगे कि ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ इन योर करियर, और चीजें वापस से सेट हो जाएंगी। जो लोग स्टूडेंट्स हो, नॉन नेगोशिएबली यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन टू योर स्टडीज। ओके, मेहनत और डिमांड कर रहा है आपका सोल, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप में मेहनत करने का कैपेसिटी नहीं है, यू डू हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी विद इन योर सेल्फ। इट्स जस्ट दैट कि या तो आपका ध्यान इधर उधर बहुत ज्यादा जाता है, या फिर एनर्जीज दूसरी तरफ बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, जिस वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो जा रहा है, बर्नआउट हो जा रहा है, ओके, या फिर लेथार्जी आ जा रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, डेली 20 minutes ऑफ वॉकिंग इन नेचर, और स्पेंड, या वॉकिंग ही आ रहा है, अगर रनिंग या जॉगिंग कर सकते हो और भी बहुत बढ़िया बात, लेकिन नेचर में, ओके, भले पार्क में हो, भले रोड्स पे हो या फुटपाथ वगैरह, ओके, जो या स्पेसेस होती है वेयर वी कैन गो फॉर अ वॉक और रन एटसेट्रा, वैसे जगह पे टाइम स्पेंड करो। 20 minutes ऑफ वॉकिंग विल हेल्प यू हील एज वेल एज इट विल एनर्जाइज यू एंड क्लियर ऑफ नेगेटिविटीज फ्रॉम योर माइंड। ओके, तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल। एंड आपको बोला जा रहा है कि जस्ट try to be more pinpointed about what your priorities are. Okay, अगर आप लोग ऐसे ही लाइफ को जियो तो आप कहीं ज्यादा आगे जा नहीं पाओगे। ओके, बिकॉज योर सोल पर्पस डिमांड्स यू टू गिव एफर्ट्स, ओके, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपके हाथ में है। जो चीज आप इमेजिन करोगे, उस चीज को 100% मैनिफेस्टेशन करने का पावर आपके हाथों में है, आपके एक्शंस में है, ठीक है। तो इसीलिए ड्रीम बिग, खुद के गोल्स रखो, ऑलराइट, मंथली गोल्स रखो, ईयरली गोल्स रखो। अपने रूटीन को जितना आप सही से सेट करके उस रूटीन के हिसाब से चलोगे, उतना आप देखोगे कि आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आप जितना अपने बॉडी को टाइम दोगे, ओके, अपने एस्थेटिक्स को भी टाइम दोगे, उतना भी आप देखोगे कि आपके करियर में बेनिफिट मिल रहा है। ओके, बिकॉज
I don't know why, but somewhere your aesthetics are connected with your career as well. Your body is connected with your career as well. Okay, so you have to take care of yourself so that you can like align with the correct energies in matters of your career and finances. Okay, तो खुद का अच्छे से ख्याल रखना है आपको, right? नेक्स्ट इज अ टाइम फॉर हीलिंग. आई एम सेंसिंग कि जो इमीडिएट एनर्जीज, जो इमीडिएट चेंजेस आप देखोगे आने वाले 3 मंथ्स के अंदर, यू विल सेंस सम अमाउंट ऑफ हीलिंग. ओके, तो जो केओटिक एनर्जीज थी वो काम डाउन करेंगी फॉर श्योर. ऑलराइट, वो काम डाउन करेंगी, आंसर्स आप तक पहुंचेंगे. यू विल ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ रिलीफ. ओके, तो अगर किसी चीज को लेकर टेंशन है, you will feel a sense of relief. All right, because I'm sensing very calm energies जहाँ पे आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है. ओके, तो हीलिंग आ रहा है आप तक, आंसर्स आ रहे हैं आप तक, रीडायरेक्शन आ रहा है आप तक अपने करियर में, एंड जो भी केओटिक एनर्जीज या फीलिंग्स है वो सारी काम डाउन करेंगी. ओके, वेट, आई एम सेंसिंग कि एज ऑफ नाउ डू नॉट टेक एनी बिग डिसीजंस. ओके, आने वाले 3 मंथ्स के अंदर कुछ बहुत बड़े डिसीजंस मत लो फाइनेंशियली या करियर वाइज, जो कि आप आगे चल के रिग्रेट करोगे. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपको लग रहा है कि इस वाले करियर में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जॉब छोड़ दूं क्या, अभी 3 महीने ये डिसीजन मत लो. यस, खुद को बोलो कि 3 महीने गुजर जाए, उसके बाद जो डिसीजन लेना होगा मैं लूंगा, ठीक है, बट 3 महीने कोई बहुत बड़े डिसीजन मत लो विच कैन मेक और ब्रेक योर करियर. ठीक है, बिकॉज अभी की एनर्जीज आपकी ऐसी है कि यू डू नॉट नो कि आप इंट्यूटिवली एक्शन ले रहे हो या फिर आपका माइंड आपको डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स टेकिंग द रॉन्ग एक्शंस. ओके, ये क्लैरिटी ही नहीं है. अ लॉट ऑफ यू गाइज माइंड फील कि यस क्लैरिटी है, बट जब आप इस फेज से निकलोगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं था, वो बस मेरा माइंड मेरे को ब्रेन वॉश कर रहा था. ऑलराइट, अगर सोचो दिमाग में ऐसे आ रहा है कि जॉब छोड़ के बहुत बड़ा कुछ कोर्स, करियर कोर्स मैं ले लूँ. ऑलराइट, लाइक अगर स्टेबल जॉब है, छोड़ के MBA या हायर स्टडीज में जाने का मन कर रहा है, मत जाओ. एज ऑफ नाउ 3 महीने कोई वैसे डिसीजन मत लो जिसको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो. ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर दो जो कि आपको आगे चल के लगे कि अरे ये तो पैसा बर्बाद है. ऑलराइट, या फिर आप उस चीज को उतना टाइम नहीं दे पाओगे एंड आपको लगेगा कि अरे ये तो पैसा बर्बाद हो गया, या वो चीज आपको उतना पसंद नहीं आएगा एंड आपको लगेगा कि अरे ये तो पैसा बर्बाद हो गया. ओके, अगर हॉबीज वगैरह स्टार्ट करने का मन है तो मे बी एज ऑफ नाउ, अगर कम अमाउंट है, कम अमाउंट दे के कोई क्लासेस जाना है तो जा सकते हो, बट इफ इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड वो आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक बना सकता है, तो तब ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट इन सच थिंग्स एज ऑफ नाउ. ऑलराइट, like I'm a person, I'm tired of myself in matters of physical activities. मैं जिम के पैसे दिए, मैं 1 दिन गई, 6 महीने के पैसे दिए, 1 दिन गई, नेक्स्ट डे से गई भी नहीं. एंड आई एट टाइम्स थिंक कि मैं अंबानी की बेटी हूँ क्या. मैंने लाइक दूसरे मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं एकदम सही जाते हैं, बट इन सच मैटर्स जहाँ पे फिजिकल वर्कआउट हो, आई डोंट नो वाई आई एम सो लेजी. क्या मतलब, ऐसा लगता है कि आई विल गेट मोर डिप्रेस्ड अगर मैं वर्कआउट करूँ तो. ओके, yeah, I need to get over it, I need to heal this part of me, but yeah, it's related to a childhood trauma, a lot many childhood traumas, which is why I do this all the time. ठीक है, but yeah, वैसे ही अगर कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो मत करो अभी 3 महीने, कोई वैसे चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो. ओके, एंड लास्टली ये हमारा फिनिशिंग कार्ड है, नो नीड टू वरी. ओके, नो नीड टू वरी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी. सबसे बड़ी बात है ना ग्रुप नंबर 1 की आपका फ्यूचर आपके हाथों में है. ऑलराइट, कुछ लोग आप देखोगे कि उन लोग का फ्यूचर ऐसा है कि कितना भी मेहनत क्यों ना करो, उनको ग्रोथ उतना होना ही नहीं है, बिकॉज इस लाइफ टाइम में इट्स एब्सोल्युटली समथिंग दैट्स आउट ऑफ बाउंड ऑफ देयर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स. ओके, तो उनके पर्पस के बाहर ही है. ऑलराइट, तो वो लोग करियर में जितना भी मेहनत क्यों ना करे उतना उनको रिटर्न मिलता ही नहीं है. तो आपके लिए वैसी चीज तो नहीं है ना. यू हैव बिन गिवन लाइक अ ब्लैंक कैनवस. ऑलराइट, यू कैन पेंट वॉट एवर यू वॉन्ट.
बस प्रॉब्लम यही है कि एक्शंस आपको सही से अलाइन करने हैं, खुद के थॉट्स आपको सही से अलाइन करना है। जो नेगेटिविटीज आपके लाइफ में आ रही है उसको दिमाग में नहीं रखना है ज्यादा, उल्टा जो लाइफ चाहते हो उसको लेके आपको मैनिफेस्ट करना है। यू हैव टू हैव सो मच फेथ इन योर ओन सेल्फ कि आपको लगे कि ओके लाइफ में जो भी एनर्जीज क्यों ना चल रही हो, आई एम गोइंग टू विन, आई एम अ विनर। हर चीज हमेशा मेरे फेवर में ही होती है, तो ये चीज भी मेरे फेवर में हो रही है। ओके, हैव absolutely blind faith in your own self. Try to develop as much faith in yourself as possible. Try to develop as much faith on universe as possible, and give your 100% into whatever you're doing. Try to love whatever you're doing, and bus, you will get everything that you need. Okay, so yes, these are the messages that we're getting. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि career and finances के मामले में आपका destiny क्या है, as well as क्या positive changes immediately आपको दिखने वाली हैं कुछ महीनों में अपने करियर में, and any kind of instruction या guidance जो आपको help करेगा to align with your soul purpose and your career in a more finer manner. Okay, right. So first we have Queen of Pentacles, Seven of Cups, Knight of Pentacles and Judgment. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, आपको ये रीडिंग देखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्यों घबरा रहे हो अपने करियर को लेके? ओके, योर करियर इज वेरी सेफ, योर डेस्टिनी इज वेरी स्टेबल। You are meant to have not just materialistic comfort but also spiritual happiness and solace. Okay, कहीं ना कहीं अगर आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर इमीडिएट नेगेटिविटीज की वजह से, इमीडिएट प्रॉब्लम्स की वजह से आपको लग रहा है कि क्या ये सच हो सकता है, या क्या मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल है। देखो, लाइफ हमेशा स्टेबल तो नहीं रहने वाली, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही। ओके, बट जो आपका डेस्टिनी है, a lot of it is like 100% written for you. Okay, कि ये होना ही है। तो अगर आप नेगेटिव सोचो या नेगेटिव इंटेंशंस रखो, घबराओ, ओके, नेगेटिव इमोशंस में ट्यून इन करो, ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचेंगी। लेट होगा पहुंचने में, बट पहुंचेंगी जरूर। ओके, बिकॉज इस लाइफ टाइम में आपको कंफर्ट मिलना है, आपको अबंडेंस मिलना है। इट इज रिटन, लाइक योर सोल वांट्स इट। ऑलराइट, अलग अलग लाइफ टाइम में हम अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए जन्म लेते हैं, ठीक है। एंड इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस कंफर्ट, यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस लग्जरी। जिन लोगों को लग्जरी चाहिए, बहुत सारे लोगों का, अगर आप लोग को लग्जरियस चीज़ें पसंद है, ओके, महंगी चीज़ें पसंद है, देन लग्जरी इज देयर इन योर डेस्टिनी, विच इज़ वाई यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। ओके, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई अचीविंग चीज़ों के तरफ अलाइन होते हो, ऑलराइट, कि आपको मन करता है कि आप ऊंचे पोस्ट में जाओ, ऑलराइट, अपने करियर में, या फिर बहुत लोगों को मन करता है कि आप बहुत अच्छा बिजनेस अपना सेटअप करो, तो दैट इज समथिंग दैट इज गोना हैपन। ऑलराइट, तो अगर आप इस चीज पे बिलीव करोगे एंड अपने एनर्जीज एंड थॉट्स को अलाइन करोगे बाय मैनिफेस्टिंग, ओके, बाय विजुअलाइजिंग, बाय बिलीविंग इन योर ओन सेल्फ, तो आप इन चीज़ों को और जल्दी हासिल कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं बिलीव करोगे, फिर भी कुछ ना कुछ करके आपका सोल आपको गाइड कर करके इन तक पहुंचाएगा ही आपको, ठीक है। तो यस, ब्लेसिंग्स आएंगी जरूर। हाँ, हो सकता है अगर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड रहे तो थोड़ा सा लेट आएगा, गलत एक्शंस रहे तो थोड़ा सा लेट आएगा, अगर सही प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड रहे, सही एक्शंस रहे तो बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। First of all, so let's say what's there actually in your destiny. A lot of comfort, a lot of material comfort, group number 2. Okay, तो जिस भी चीज में आपको मटेरियलिस्टिकली कंफर्ट लगता है, ऑलराइट, कुछ लोगों को अपना खुद का घर होने से लगता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग से मटेरियल कंफर्ट मिलता है, कुछ लोगों को अलग अलग चीजें खरीदने से होता है, कुछ लोगों का गोल होता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, एक्सेट्रा। तो जो भी मटेरियल चीज में, ओके, इस वर्ल्डली चीजों में आपको खुशी मिलती है, यू आर मेंट टू हैव ऑल ऑफ इट। ऑल्सो ग्रुप नंबर 2, यू आर मेंट टू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ब्यूटी और चार्म। ओके, तो लाइक जैसे एक लीथल फेस कार्ड होता है, राइट, या फिर एनर्जीज, मतलब कुछ लोग देखने में ऐसे वेल पुट टुगेदर होते हैं कि बहुत ज्यादा चार्मिंग लगते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यू आर ऑल्सो मेंट टू अट्रैक्ट aesthetics, you're also meant to attract physical beauty or physical charm, ठीक है। I'm also sensing group number 2 कि काफी सारे लोग जो आप लोग हो ना, यू आर मेंट टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड आप लोग इतना अच्छा कमाओगे कि आफ्टर अ टाइम, ओके, या फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, आप चाहो तो आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप
एक्टिव काम करना बंद कर सकते हो, बिकॉज योर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम विल हेल्प यू जनरेट सो मच ऑफ मनी कि आपको और काम भी करने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप लोग इतना वेल्थ कमाने के लिए आए हो, इतना अबंडेंस कमाने के लिए आए हो, सिर्फ वेल्थ नहीं बोलूंगी, वेल्थ एंड अबंडेंस में डिफरेंस होता है। वेल्थ इज जस्ट पैसा, मनी, रिच, ओके। अबंडेंस इज जब वो पैसा हमें खुशी भी दे, बिकॉज मनी इन इट सेल्फ इज अ कर्स्ड थिंग, ठीक है, बिकॉज इट डिमांड समथिंग और द अदर। ऑलराइट, जिस वजह से आप देखोगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कुछ लोग होते हैं, उन लोग को या तो हेल्थ इश्यूज होता है, या फिर उन लोग के रिलेशनशिप्स नहीं होते, 6-7 मैरिजेस होती हैं, ऑलराइट, या फिर डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो मनी टेक समथिंग इन रिटर्न, ओके, बिकॉज इट इज अ कर्स्ड थिंग in this earthly realms, but abundance is something which is blessed by the gods। तो इसीलिए जो पैसा खुशी के साथ आए एंड वापस कुछ न ले, that is called abundance, okay। the feeling of fulfillment, that is called abundance। and जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग होते हैं कि देखो, जरूरी नहीं है कि abundance means only material gain। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि they are self sufficient, उन्हें जो है उसी में 100% खुश है, ऑलराइट, वो एक साधु जैसा स्टेट होता है कुछ लोगों का, तो वो भी अबंडेंस है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, द फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस विथ व्हाट यू हैव एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर इवन मोर, ठीक है। तो यस, यू आर मेंट टू हैव एक्सट्रीम अबंडेंस एज वेल एज अलॉट मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड वो हर एक इनकम का सोर्स सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो एक सक्सेसफुल हो दूसरा नहीं हो, या फिर सोचो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो एंड जॉब भी कर रहे हो साथ में, तो फ्रीलांसिंग अच्छा काम नहीं कर रहा है बट जॉब अच्छा दे रहा है, वैसा नहीं है, ओके। जिन भी चीज़ों को यू आर गोना टच, इट विल बिकम सक्सेसफुल फॉर यू, ठीक है। एज ऑफ नाउ मे बी ग्रुप नंबर 2 यू आर गोइंग थ्रू एन ईगो डेथ, जिस वजह से आपको स्टैग्नेंट लग रहा है, या फिर जिस वजह से आपको रीडायरेक्शन चाहिए एज ऑफ नाउ, या फिर मे बी अजीब सा लग रहा है इन मैटर्स ऑफ योर एनर्जीज और इन मैटर्स ऑफ हाउ लाइफ इज गोइंग राइट नाउ, बट नो दैट कि इट इज ऑल लीडिंग टू एन ईगो डेथ, इट इज ऑल लीडिंग टू यू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समबडी हु कैन अट्रैक्ट ऑल दीज थिंग्स, ओके। एज ऑफ नाउ मे बी आप वैसे पर्सन नहीं हो जो इन चीज़ों को संभाल सके, जो इन ब्लेसिंग्स को संभाल सके, बिकॉज वन नाइट सक्सेसफुल आपको नहीं होना है, वन हिट वंडर आपको नहीं होना है, ओके। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ पर्सन जो इन ब्लेसिंग्स को मेंटेन कर सके, वैसा हाई वाइब्रेशनल बीइंग में आपको चेंज होना है। एंड विच इज वाई आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि कुछ लोग एक ईगो डेथ के थ्रू जा रहे हो, ओके, या फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू जा रहे हो, where your soul is choosing to transform you by shedding the previous person and rebuilding you into a newer version, okay। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा लकी भी होने वाले हो इन मैटर्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो लक कभी आपको रोकेगा नहीं। बहुत लोग आप देखते हुए कि अपना फुल बेस्ट देते हैं, 100% मेहनत करते हैं, केपेबल भी होते हैं, बट उनको वो चीज नहीं मिलती है जिसके लिए उन्होंने मेहनत किया, ठीक है। बट आई एम सेंसिंग कि यू आर गोना बी समबडी हु गेट्स व्हाट यू डिजर्व, ओके। तो लक आपको कभी नेगेटिव वे में हिट नहीं करेगा, लक हमेशा आपको फेवर करेगा। आप देखोगे कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपको 200% रिटर्न में मिल रहा है, या एटलीस्ट 100% तो मिल ही रहा है, ठीक है। ऑल्सो यू आर मेंट टू बी समबडी हु अट्रैक्ट्स अ लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो नए क्लाइंट्स, नया प्रोजेक्ट्स में भी एक जॉब से बोर हो गए तो दूसरा वाला जॉब अपॉर्चुनिटी, नया वाला जॉब अपॉर्चुनिटी आ गया, ओके। यू आर ऑल्सो मेंट टू बी वेरी पॉपुलर और वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इन मैटर्स ऑफ योर करियर। तो जिस भी करियर पाथ को आप चूज करो उसमें अगर आप अपना बेस्ट दोगे, नेचुरली ही यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी पीपल जो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखेंगे, ओके। इज्जत पाने के लिए आप आए हो, गुड रिकॉग्निशन पाने के लिए आप आए हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। काफी सारे लोग तो फेम पाने के लिए भी आए हो, alright, so all these high vibrational things are meant to come for you। बस यहाँ पे ये डिफरेंस हो रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आप में से काफी सारे लोग इन चीजों को दिल से बिलीव नहीं कर रहे हो, या फिर करंट लाइफ में जो नेगेटिविटीज चल रही है उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि ये सब सच होगा भी क्या। देखो, अगर ऐसे करियर से रिलेटेड या ऐसे गुड चीज़ों से रिलेटेड, गुड अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा से रिलेटेड मैसेजेस आप तक बार बार पहुंच रही है ना, देन समवेयर और द अदर योर सबकॉन्शियस माइंड वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि ये एक रियलिटी है तेरा, तू टैप इन कर सकता है इस पे, तो बिलीव कर, ओके। दैट इज हाउ टैरो रीडिंग्स वर्क, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ये रीडिंग हम तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस रीडिंग को आप तक पहुंचा रहा है, इन वर्ड्स को आप तक पहुंचा रहा है, देन इट वांट्स यू टू नो कि देयर इज अ लाइफ
आउट देयर फॉर यू जो कि एग्जैक्टली ऐसा है, एग्जैक्टली इतना हाई वाइब्रेशनल है, एग्जैक्टली इतना अबंडेंट है. ऑल यू नीड टू डू इज हैव फेथ, बिलीव इन इट. ऑलराइट, क्योंकि जितना हम बिलीव करते हैं उतना ही वो चीज सच होने लगता है. आई वुड सजेस्ट यू कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ो या फिर वीडियोस देखो जहां पे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की वजह से लोगों ने कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट की जो उनके रियल जो एक्चुअल पर्सनालिटी था, बेस पर्सनालिटी था, उसमें नहीं था. ठीक है, तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जो मैनिफेस्टेशन होता है वो सब प्लीज पढ़ो. उससे ना आपको थियोरेटिकली पता चलेगा कि हाँ, लाइक आवर माइंड क्रिएट्स आवर रियलिटी. Alright, reality does not get created itself. Our mind is the one that creates it. तो हम ही solely responsible हैं इस अब हमारे फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए एनर्जेटिकली. ठीक है, तो जितना आपका बिलीफ इस सिस्टम पे बढ़ेगा, इस चीज पे बढ़ेगा, उतना ही ईजी होगा आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट करना एंड इस चीज पे बिलीव करना कि यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट. ओके, राइट. एंड यस, यू आर ऑल्सो मेंट टू अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग जिसके लिए आपने प्रे किया हो कभी या फिर विश किया हो कभी, भले ही वो छोटा सा एक लॉलीपॉप ही क्यों ना हो या फिर एक जेट प्लेन ही क्यों ना हो. ओके, तो यू डेफिनेटली आर मेंट टू अट्रैक्ट एवरीथिंग, एवरी प्रेयर, जो भी ख्वाहिश आपके दिल से निकली थी ना, वो इस जन्म में ही 100% पूरी होगी ही होगी. ठीक है, सो यू आर मेंट टू अट्रैक्ट ऑल द ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड फॉर यू. राइट, सो ये रहा आपका डेस्टिनी ग्रुप नंबर 2. नाउ लेट्स ट्यून इनटू द फाइनल ब्लेसिंग्स जो कि आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट वी हैव सप्रेशन, नेक्स्ट वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. नो, इस कार्ड को मैं साइड में रखती हूँ बिकॉज स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रही हैं उससे. एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस नो वाले कार्ड पे हम फोकस करते हैं. देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम गेटिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बोला जा रहा है कि अननेसेसरी टाइम दूसरों पे मत दो. यू नीड टू बी अ लिटिल बिट सेल्फिश राइट नाउ. ओके, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, सही डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं, या फिर सही से एक्शंस ले रहे हो कि नहीं, यू आर बीइंग टोल्ड टू मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. ओके, बिकॉज विदाउट सेपरेटिंग योर सेल्फ मे बी आप दूसरों के ही एनर्जीज को ज्यादा फील करते रहोगे, दूसरों के ही वाइब्स को ज्यादा पकड़ते रहोगे एंड खुद की ही एनर्जीज को नहीं समझ पाओगे. सो एज ऑफ नाउ सेपरेट योर सेल्फ एज मच एज यू कैन. जितना हो सके दूसरों को नो बोलने की कोशिश करो. अगर सोचो कोई बोल रहा है यार चल हैंग आउट करते हैं साथ में, ट्राई टू से नो टू देम. ओके, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ. ऑलराइट, अगर कुछ लाइक एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज करनी है तो खुद के साथ एज ऑफ नाउ करो. ठीक है, 2 से 3 महीने खुद को दो वेयर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड अदर पीपल्स एनर्जी. ओके, जितना हो सके खुद के केव में घुसो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा इंट्रोवर्टेड होकर सिर्फ रूम में ही बैठे रहो, वो नहीं बोल रही हूँ, बट अननेसेसरी टाइम एंड एनर्जी कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या फिर इवन अपने घर वालों के साथ ही स्पेंड करते हैं ना, उससे आपको खुद को निकालना है. ऑलराइट, दूसरों के ओपिनियन से आपको खुद को निकालना है, दूसरों के लाइफ से खुद को निकालना है. ठीक है, जैसे आई एम अ पर्सन हु गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल. तो अगर सोचो मैं ज्यादा आर्मी वालों के साथ टाइम स्पेंड करूं, मेरे को लगेगा कि मुझे आर्मी में जाना है. अगर मैं ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, मेरे को लगेगा कि नहीं, जॉब वॉब सब छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी ये सब कुछ है. ठीक है, तो आई नीड टू सेपरेट माई सेल्फ, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरा ट्रू पर्पस क्या है. ठीक है, तो सिमिलरली यू नीड टू सेपरेट योर सेल्फ सो दैट यू कैन फाइंड योर सेल्फ इवन मोर. Alright, and try to bring in some kind of a meditative or contemplative practice on a daily basis. 90 days without a fail करो. Okay, भली वो मंत्र जाप हो, मंत्र मेडिटेशन हो या फिर मूवमेंट मेडिटेशन हो. त्राटक नहीं आएगा आपके लिए, त्राटक नहीं आ रहा है, सॉरी. Concentrating on your third eye हो, concentrating on your breath हो, विपाशना हो. Okay, but some kind of a meditative practice at least आपको दिन में 2 बार करना है. सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट. ठीक है, कुछ नहीं हो तो अनुलोम विलोम ही करो. Alright, that will also balance the breath for you. अगर concentrate करने में प्रॉब्लम होता है, meditate करने में प्रॉब्लम होता है, then at least do अनुलोम विलोम. Okay, वो breath work बहुत important होता है to balance our energies, to balance our nadis. ठीक है, तो 90 days without a fail, without a break आपको करना है. And see the change. Alright, see the change. You will automatically be guided towards the answers, towards the things जो आपके लिए important है. And आपको लगेगा कि अरे यार मैं बेकार में टेंशन ले रहा था, लाइफ तो सही चल रही है. ठीक है, so yes, breath work is something
meditation, or meditation is something which you have to keep as a key ingredient of your life. Okay, ये एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट आपके लाइफ का है. जितना इसको पकड़ के चलोगे उतना ही आपका मटेरियल लाइफ भी स्टेबल होता रहेगा. ओके, राइट. इमोशंस आर रनिंग हाई. आपको बोला जा रहा है कि इमीडिएटली कोई इमोशनल डिसीजन मत लो, या फिर इमोशंस में बह के कोई डिसीजंस मत लो. देखो, आई विल गिव माई ओन एग्जाम्पल. अभी मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट एट अ स्पेस जहाँ पे मैं दूसरों के एनर्जीज को खुद में ले सकूँ, विच इज़ वाई हो सकता है कि प्राइवेट रीडिंग्स अभी अगर मैं करूँ तो जो मैसेजेस आएंगी वो मैं ठीक से समझ भी नहीं पाऊंगी, तो इट विल कॉम्प्रोमाइज विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेजेस. ठीक है, एज वेल एज मेरे को भी वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. तो विच इज़ वाई अभी मैंने बंद कर रखा है. लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो टेक्स्ट करते हैं ना, उन्हें मदद चाहिए होती है, रीडायरेक्शन चाहिए होता है, सो दे डू टेक्स्ट में कि प्लीज आई एम इन सच ट्रबल, प्लीज मेरा ये रीडिंग कर दो. तो एक होता है कि इमोशन में आके अरे कर देती हूँ उसके लिए, बट फिर लाइक आई एम समबडी हु काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस बिकॉज ऑफ माई इमोशंस. ठीक है, तो मेरा इमोशन मेरे को बोलता है कि हाँ कर दो, बट इस बार मैंने खुद को किया कि नहीं, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे उस पर्सन को गलत डायरेक्शन नहीं देना है. ओके, जस्ट बिकॉज उसे अभी हेल्प चाहिए डज नॉट मीन कि आई एम द वन हु कैन हेल्प दैट पर्सन इन द राइट मैनर. मे बी उसको कोई और पर्सन की जरूरत है अभी. ठीक है, तो इमोशन में रह के कोई डिसीजन मत लो बिकॉज दैट माइट sabotage your career or your finances or somebody else's career or their finances or maybe their life. ठीक है, तो इन जनरल बोला जा रहा है कि इमोशंस में बह के कोई भी डिसीजन मत लो. किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जस्ट बिकॉज फ्रेंड ने वहां पे लिया, या फिर कोई भी करियर पाथ चूज कर लिया जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स है, या फिर कोई जॉब छोड़ नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑलरेडी फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बन रहा है इस जॉब में. नहीं, यू नीड टू थिंक रैशनली एज ऑफ नाउ एंड इंट्यूटिवली डिसीजंस लेना है. ठीक है, right. And with the suppression card, right, with the suppression card I'm just sensing कि try to be your authentic self. आप जितना अपने ट्रू सेल्फ बनोगे, जितना जो भी आपके थॉट्स, ओपिनियंस एटसेट्रा है उसको ऑनेस्ट वे में कम्युनिकेट करोगे, एंड जितना आप अपने ट्रू सेल्फ पे ट्यून इन करोगे उतना ही देखोगे कि आपको करियर में भी ग्रोथ दिख रहा है. ठीक है, इमीडिएट ब्लेसिंग्स की बात बोले तो आई एम सेंसिंग कि कोई चीज जो आपको एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड फील करा रहा है ना, एक्सपेक्ट बिग शिफ्ट इन दैट मैटर इन द नेक्स्ट 4 weeks. ओके, बस आज से आपको क्या करना है, इन मैसेजेस पे यकीन करना है, जो इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में आई उन सबको फॉलो करना है कि मेक योर माइंड अंडरस्टैंड कि मेरे लिए हर अच्छी चीज बनी हुई है, एज वेल एज कोई ना कोई काइंड ऑफ मेडिटेशन टेक्निक आपको रखना है. ओके, विद इन नेक्स्ट 10 days आप बहुत पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे. ओके, अगर इन सब चीजों को रिलीजियसली फॉलो किया तो विद इन द नेक्स्ट 10 days. ऑलराइट, सो these are the messages that we're getting today. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि करियर एंड फाइनेंसेस के मामले में आपके डेस्टिनी में क्या क्या चीज़ें हैं, एज वेल एज क्या क्या इमीडिएट पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में, एज वेल एज द थिंग्स दैट विल हेल्प यू गेट अ स्मूदर करियर एंड फाइनेंस, या फिर फाइनर ट्यून योर एक्शंस ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स दिखे. ओके, राइट. सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग. देन द चैरियट, the 4 of Wands, and lastly the 3 of Pentacles. Okay, डेस्टिनी की बात करें तो आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा है. ओके, ऑल्दो आई एम सेंसिंग कि अप टिल अ सर्टन एज आप में से कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एक बार वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. ओके, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके करियर में आएगा ही आएगा. ओके, एक चीज मुझे फील हो रही है कि जितना आप अपना बेस्ट दोगे, आप अपने एनर्जीज को दोगे, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल सी कि आपको पॉजिटिव चेंजेस दिख रही हैं, ग्रोथ दिख रहा है. ओके, यहाँ पे सिर्फ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है, एनर्जेटिक चीजें या फिर एनर्जेटिक मैनिफेस्टेशन करना
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, करो तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा, अगर ना करो तो भी चलेगा, बिकॉज वॉट योर सोल वॉन्ट्स इन दिस लाइफ टाइम इज टू वर्क हार्ड, ठीक है। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि एक स्टैगनेंट लाइफस्टाइल आपके करियर में भी स्टैगनेंसी ला सकता है। तो यू नीड टू डू समथिंग और दी अदर जिसके थ्रू आपका बॉडी मूवमेंट में रहेगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, वो रनिंग भी हो सकता है, साइकिलिंग, जॉगिंग, जिम जाना, एट्सेट्रा। बट जितना आप अपने फिजिकल बॉडी को फिट रखोगे, जितना आप अपने एनर्जीज को शेक ऑफ करोगे, उतना आप देखोगे कि आपका माइंड क्लियर रह रहा है, जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं या फिर जो दूसरे के प्रोजेक्शन है आप पे, वो सब हट जा रहे हैं, विच इज वाई यू विल मेक इट मोर क्लियर फॉर द ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू कम इन टू योर लाइफ, ठीक है। मुझे फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग मोर मार्स डोमिनेटेड एनर्जीज इन यू, ओके, एंड मार्स डिमांड्स हार्ड वर्क, ओके। तो ग्रुप नंबर 3, आप में से काफी सारे लोग, यू आर बिल्ड फॉर हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे या फिर कोई चैलेंजिंग प्रोफेशंस में नहीं रहोगे, ओके, या फिर टाइम एंड अगेन खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, खुद के नॉलेज को अपग्रेड नहीं करोगे, नेक्स्ट लेवल के लिए एम नहीं करोगे, उतना ही आप बोर्ड फील करोगे एंड आपको लगेगा कि लाइक लाइफ में नेगेटिविटीज आ रही हैं, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे अपने करियर में, ठीक है। तो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट you should not be stagnant in matters of your career and finances, okay। कुछ ना कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें करते रहो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे काम में हो जहाँ पे और उतना नॉलेज, आप सोचोगे कि ऑफिस का ही तो काम है, जो काम मिलता है वही कर देता हूँ, और क्या नॉलेज एनहांस करूँ, तो आपको बोला चाहिए कि कुछ ना कुछ अपने करियर से रिलेटेड पढ़ते रहना। ऑलराइट, जो भी नए, लाइक सोचो आप इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर में काम करते हो, मे बी अगर कुछ AI का कुछ आया नया कोर्स, तो जस्ट लुक फॉर अ कोर्स एंड अप्लाई टू इट, एंड वो साइड बाय साइड पढ़ लो, या फिर उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो, या फिर यूट्यूब वीडियोस देखो, ओके। जितना आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहोगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहोगे, कॉन्स्टेंट ब्रश करते रहोगे अपने स्किल्स को, उतना आप देखोगे कि लाइफ स्टैग्नेंट नहीं हो रही है, आपका माइंड स्टैग्नेंट नहीं हो रहा है, एंड अपॉर्चुनिटी सही से आ रही है, ठीक है। तो इन ऑल कॉस्ट्स, फिजिकली भी एज वेल एज स्किल्स के मामले में भी, यू नीड टू कीप ऑन अपग्रेडिंग एंड यू नीड टू अवॉइड स्टैग्नेंसी एट ऑल कॉस्ट्स, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि जितना आप अपने पैसे को भी स्पेंड करोगे ना, उतना आपको डबल या ट्रिपल या मे बी कुछ लोगों को तो 10 टाइम्स भी मिलेगा। तो पैसों के मामले में, हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अंधाधुंध पैसा खर्च का करो, वैसा नहीं सोच के ही खर्चा करो, लेकिन कंजूस मत बनो, ओके। जहाँ पे भी आपको लगे कि ओके मुझे यहाँ पे पैसा डालना चाहिए, मुझे ये चीज़ खरीदना चाहिए, ये मत सोचो कि अरे नहीं चलो सेव कर लेते हैं, मुझे सिर्फ सेव ही करना है, मुझे खर्च नहीं करना है, नहीं, ओके। ट्राई टू बी द वन हु पेज। सोचो 3-4 लोग ग्रुप में खाने गए हो कहीं पे, डू नॉट बी द वन जो सोचता है कि अरे कोई और पे कर दे तो मजा आएगा, वैसा मत करो, ओके। ओपन रहो इन मैटर्स ऑफ स्पेंडिंग, ऑलराइट। हाँ, अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है, बट सोच समझ के ओपन रहो इन मैटर्स ऑफ स्पेंडिंग your money, because that is something that will bring you more money, ठीक है। Also the same goes for knowledge and your skills। आप जितना अपने skills and knowledge को share करोगे दूसरों के साथ, उतना ही वो बढ़ेगा, उतना ही आपका नाम बढ़ेगा, उतना ही आपका recognition बढ़ेगा। You are somebody who is not meant to gatekeep things to yourself। So let's say for example, आप एक इंजीनियर का एग्जाम्पल लिए थे तो वही लेते हैं। इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छा करते हो अपने कंपनी में, हेल्प करो दूसरों की। अगर कोई किसी चीज में फंसा हुआ है उसको भी हेल्प करो, या फिर अगर आपको मन करे टीचर बनो, ओके। साइड बाय साइड 1-2 बच्चों को पढ़ाओ, ओके। अगर आप सोचो मैथ्स में अच्छे हो, पढ़ाओ, या कुछ स्किल्स में अच्छे हो, ओके, टीच इट, बिकॉज टीचिंग इज समथिंग, जितना आप अपने स्किल्स को, नॉलेज को, अपने टैलेंट्स को शोकेस करोगे, दूसरों तक पहुंचाओगे, भले ही पैसे लो, ओके। ये नहीं बोल रही हो कि फ्री का टीचिंग करो, बट यू नीड टू जस्ट showcase your talents, okay। you need to share what you already know। तो उससे आप देखोगे कि आपके करियर में और ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हो, हेल्प योर फ्रेंड्स आउट विद योर होमवर्क, ओके। गेट कीप मत करो। अगर किसी बुक ने आपको नॉलेज दिया है, अगर आप अपना क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर बुक से कर रहे हो, किसी और ने पूछा कि अरे तू कौन से बुक से पढ़ रहा है, ऐसा मत सोचो कि अरे इसको नहीं बोलना है, ओके। आपको लग सकता है कि अरे मैं क्यों उसको बोलूं, बट बोल देना, बिकॉज आप जितना कोई चीज अपने में सीमित रखोगे, उतना ब्लॉक्ड एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करोगे, ओके, राइट। ग्रुप
नंबर 3, यू आर ऑल्सो मेंट टू बी एक्सट्रीमली रिच या लग्जरियस. ओके, तो देखो दो टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है. कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि जो लग्जरियस लाइफ है वो आपका आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट होगा. ओके, तो मे बी आफ्टर मैरिज आपका लक एनहांस होगा, जिस वजह से आप और ज्यादा पैसा कमा पाओगे, और ज्यादा अबंडेंस ला पाओगे. एंड कुछ लोग का है कि बिफोर मैरिज ही यू नो इट. ओके, कि अगर आपका प्रायोरिटी ऐसा है कि नहीं मुझे करियर में एक जगह पे स्टेबल होना है, उसके बाद ही मैं मैरिज करूंगा, देन नो दैट कि दिस मैसेज इज फॉर यू, कि शादी से पहले ही आपका अबंडेंस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यू नो इट इन योर हार्ट. बट अगर आप लोग का ऐसे है प्रायोरिटी की शादी तो साइड बाय साइड हो ही सकता है, उसमें करियर में कुछ तो खराब होगा नहीं, देन गो फॉर मैरिज, बिकॉज या मैरिज इज समथिंग दैट विल एनहांस योर लक. ठीक है, बट यस एनी हाउ, नो मैटर आप फर्स्ट कैटेगरी के हो या सेकेंड, you are meant to be extremely rich, you are meant to be extremely stable. and yes, पैसा आपका दूसरों से भी आएगा. तो मे बी आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स से भी पैसा इनहेरिट करोगे, या फिर मे बी आफ्टर मैरिज कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करोगे. बट एट द सेम टाइम आपका खुद का भी एस्टैब्लिशमेंट होगा. ओके, यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वेल एस्टैब्लिश्ड इन योर ओन करियर एज वेल. ठीक है, आप जितना प्रायोरिटाइज करोगे अपने करियर को, उतना आपको ग्रोथ मिलेगा. तो मेहनत तो करना है, एंड उसको प्रायोरिटी दोगे तो वो बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करेगा आपका करियर आपके लिए. ठीक है, एंड सपने बड़े देखो. ग्रुप नंबर 3, ओके, किसी और के बातों की वजह से अपने सपने छोटे मत देखो. अगर ट्रैवल करने का सपना है आपका, देन कीप इट इन योर माइंड कि यस मुझे ट्रैवल करना है, मैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. अगर आपको लग्जरी आइटम्स खरीदने का मन है, देन कीप इट इन योर माइंड कि यस मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं खरीदूंगा इन सब में क्योंकि मुझे पसंद है. ठीक है, तो इन मैटर्स ऑफ योर चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस. ओके, अगर सोचो आप में से कुछ लोगों को बड़ा घर खरीदने का मन है, डेफिनेटली वो होगा. ठीक है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि मुझे वो करना है. लाइफ के अभी करंट नेगेटिविटीज की वजह से, या फिर किसी और के वजह से, या फिर लेट्स से कि अरे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है कैसे हो पाएगा, या फिर बहुत ज्यादा दाम बढ़ रहा है कैसे हो पाएगा, आपको एक्सटर्नल चीजों को नहीं देखना है, दूसरी चीजों को नहीं देखना है. इफ यू हैव समथिंग इन योर हार्ट, हैव फेथ इन इट एंड नो दैट कि वो आप तक पहुंचेगा ही थ्रू सम वे और दी अदर. ओके, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके अपने उस सपने को दबा लिए, देन वो चीज आप तक नहीं पहुंचेगी. राइट, सो जो भी सपने हैं, सपने बड़े देखो, दिल से देखो, एंड कॉम्प्रोमाइज मत करो इन मैटर्स ऑफ योर प्रायोरिटीज, इन मैटर्स ऑफ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. ओके, करियर एंड फाइनेंसेस के मामले में. ठीक है, एंड डेस्टिनी में आपको बोला जा रहा है कि देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है ये मैसेज कुछ लोगों को, बट ट्राई करना किसी को उधार मत देना. ऑलराइट, पैसे उधार मत देना, बिकॉज या पैसे उधार लेना भी मत. बैंक वगैरह से लेना इज फाइन, बट किसी इंसान से मत लेना, या किसी इंसान को पैसे मत देना. यू कैन हेल्प अदर पीपल इन काइंडनेस. ओके, लाइक आप किसी को के लिए राशन खरीद सकते हो, उनके मील के लिए आप मील खरीद सकते हो उनके लिए. ओके, बट डू नॉट गिव कैश टू पीपल. ओके, भले ही वो ऑनलाइन के थ्रू आप दे रहे हो, बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप दे रहे हो, या फिर हाथ से ही दे रहे हो. ऑलराइट, पैसे मत देना, पैसे मत लेना, उससे बहुत एनर्जी गड़बड़ाएगा आपका. ठीक है, right, so this is about your destiny in matters of your career and finances. Now let's get to the second part of the reading. Right, now don't let get pride in your way. Nothing will come of the situation. Ask for help from others and recovery. Okay, so first of all, soon you're going to bounce back. Okay, जो भी stagnant या negative energies या emotions आपको दिखी हो, या फिर जो भी differences negative आपको दिख रहे हो अभी life में, know that you will recover from those things very soon. Okay, अगर कोई financial loss हुआ है, या फिर career में कोई loss हुआ है, या फिर stagnant हो गया था, तो yes, recovery time बहुत ही जल्द आने वाला है. next 2 to 3 weeks में ही आप differences देखने लगोगे, आप positive changes देखने लगोगे, because there is a spirit guide that is helping you out of it. Okay, कुछ लोग के लिए ये ancestors भी हैं. ऑल्सो ग्रुप नंबर 3, मुझे एक मैसेज स्ट्रांगली आया कि पितरों को कभी नाराज मत करना. ओके, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू भी आपका भला होना है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी के थ्रू भी आपका भला होना है. सो ट्राई नॉट टू डिसरेस्पेक्ट योर एंसेस्टर्स एवर. ओके, भले ही वो आपके
मदर के साइड के एंसेस्टर हो या आपके फादर के साइड के एंसेस्टर हो, ठीक है। अगर हो सके तो जो पितृ वाला पूजा होता है ना कि हम लोग डेडिकेट करते हैं ये वाला पूजा टू प्लीज दी एंसेस्टर्स, वो भी अगर चाहो तो बीच बीच में करा सकते हो। ओके, विकन ट्रेडिशंस में भी एक होता है कि हैलोवीन के दिन हम एंसेस्टर्स के लिए फूड बनाते हैं एंड वी जस्ट डेडिकेटेड टू देम, ठीक है। अगर पूजा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट हैलोवीन के दिन, हैलोवीन के रात को ये करना, बिकॉज द वेल इज वेरी थिन ड्यूरिंग दैट नाइट, ठीक है। So yes, you're gonna bounce back very soon. You are going to find your spark very soon, 2 to 3 weeks के अंदर। अगर मन चला गया था पढ़ाई से या अपने करियर से या फिर एंथुजियाज्म चला गया था, ओके, गोल्स चले गए थे, विशेस, ड्रीम्स एटसेट्रा चले गए थे, एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बाउंस बैक वेरी सून विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks, ओके। ऑल्सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको बोला जा रहा है कि एज ऑफ नाउ जितना इन्फॉर्मेशन हो सके बटोरो, ओके, या फिर अगर हेल्प चाहिए तो जितना हेल्प हो सके दूसरों से हेल्प मांगो, बिकॉज through other people you will be getting some kind of clarity, okay। तो अगर मन करे तो टैरो रीडिंग्स देखो, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देखो, या फिर मन करे तो अपने सोचो सीनियर्स वगैरह है उनसे कोई चीज डिस्कस करो, या फिर ट्रस्टेड पीपल जो है इन मैटर्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस उनसे कोई चीज डिस्कस करो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग सर्टन हेल्प एंड आंसर्स एंड रीडायरेक्शंस थ्रू पीपल, ओके, रियल पीपल, आइदर इन योर लाइफ और थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, राइट। And yes, nothing will come out of this situation and don't let get pride in your way। आपको बोला जा रहा है कि एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप सक्सेसफुल होगे, आप एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बनोगे ही, ग्रुप नंबर 3, ओके। कभी भी प्राउड मत हो जाना, ओके, या फिर कभी भी अपने पैसे को ईगो में कन्वर्ट मत होने देना, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं पैसे वाला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरों को खराब से ट्रीट कर सकता हूँ, या फिर मन ही मन दूसरों के बारे में खराब मत सोचना। जरूरी नहीं है कि ऊपर से आपको खराब ट्रीट करना होगा, ऑलराइट, बिकॉज मेंटल कर्मा ऑल्सो एग्जिस्ट। जो चीज आपने सोची उसका भी कर्म होता है, उसका भी कर्मा लगता है हमको। तो इफ यू हर्ड अ बेल, इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन, ठीक है, बिकॉज ब्रिंगिंग प्राइड इन टू योर लाइफ कैन एक्चुअली पेव वे टू योर डाउनफॉल, ओके, राइट। सो यस, एंड या नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर किसी चीज के बारे में नेगेटिवली सोच रहे हो, नो दैट कि वो ऐसे ही बेसलेस थॉट्स है, ओके, कुछ खराब नहीं होगा आपके साथ। यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, सो क्लेम दिस एनर्जी, खुद पे बिलीफ रखो, एंड यस, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। सो या, दीज आर द मैसेजेस दैट वी आर गेटिंग टुडे, ग्रुप नंबर 3। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच। मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।